24 फरवरी का दिन आर्या की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह से ही उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हवाओं में एक अनकहा तनाव था और घर का माहौल भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। आर्या अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें बाहर नहीं, बल्कि बीते दिनों की यादों में उलझी हुई थी। वही यादें जिनमें अपमान था, टूटे हुए सपने थे और वह दर्द था जो गोपाल जी के शब्दों ने उसे दिया था। उधर गोपाल जी अपने कमरे में अकेले बैठे थे। वह व्यक्ति जिसे सबने हमेशा आत्मविश्वास और घमंड से भरा देखा था, आज पूरी तरह टूटा हुआ था। उनकी आंखों के सामने बार बार आर्या का चेहरा आ रहा था, वह चेहरा जिस पर कभी भरोसा था, सम्मान था, लेकिन अब सिर्फ चोट और खामोशी थी। गोपाल जी को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी सोच, अपने सामाजिक रुतबे और अपने डर के कारण कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने आर्या को समझने की कोशिश ही नहीं की, बस फैसला सुना दिया। घर के हॉल में सब लोग मौजूद थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी अचानक गोपाल जी ने सबके सामने आर्या को बुलाया। उनकी आवाज में वह कठोरता नहीं थी जिसके लिए वह जाने जाते थे। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम भारी थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, एक और ताना, एक और चोट या कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल दे। गोपाल जी ने आर्या की ओर देखा और कुछ पल तक चुप रहे। वह चुप्पी किसी शोर से कम नहीं थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और वह शब्द कह दिए जिनकी उम्मीद आर्या ने कभी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने आर्या के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उसके सपनों को छोटा समझा और उसे बार बार नीचा दिखाया। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, सच्चे आंसू। आर्या की आंखें भर आईं, लेकिन वह रोई नहीं। उसके भीतर बरसों से दबा दर्द जैसे जाग गया हो। वह सोच रही थी कि क्या एक माफी उन रातों को लौटा सकती है जब वह चुपचाप रोई थी। क्या कुछ शब्द उस भरोसे को वापस ला सकते हैं जो टूट चुका था। गोपाल जी ने हाथ जोड़कर आर्या से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अब समझ आया है कि इस उम्र या ओहदे से नहीं, इंसानियत से